नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की सारी एक्सरसाइजेस को। ऐसी सिमिलर वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स। और बाय द वे, आप इन एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस एग्जाम हो, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो एग्जाम पर। आप यहाँ पे हिंदी कोर्स, इंग्लिश कोर्स मतलब कि दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर, हर लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। और बिल्कुल हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस बताऊंगा कि ये युद्ध अभ्यास है इस कंट्री के साथ और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। प्रॉपर डिस्कशन होगा, कंट्री के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि 2020 का जो एडिशन था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर का, ये इसका कौन सा एडिशन था? क्या ये इसका तीसरा एडिशन था, पांचवा, छठा या फिर नौवा? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, फिफ्थ वर्जन। अजेय वॉरियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और यूके। दोनों देशों की जो थल सेना है ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और मोस्ट रिसेंटली 2020 में ये युद्ध अभ्यास हुआ था यूके में। यूके में भी एक जगह है सेल्सबरी प्लेन्स में, यहाँ पे हुआ था ये युद्ध अभ्यास। नाउ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां पर यूके की रैंक क्या है? इंडिया की तो यहाँ पर रैंक है 4th, यूके की यहाँ पे रैंक है 8th। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा इस वीडियो में। हालांकि एग्जाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन आते नहीं है। मगर इससे आप समझ पाएंगे कि इस कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है। और बाय द वे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की स्ट्रेंथ काउंट करते हैं। और यूके की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों में लगातार इनकी जो थल सेना है, आर्मी है, इसका साइज सिकुड़ता जा रहा है। हाल ही में बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पे उन्होंने ये बताया कि 400 साल के इतिहास में इस वक्त यूके की आर्मी सबसे ज्यादा छोटी है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से इनकी आर्मी का साइज सिकुड़ रहा है। 2012 के आसपास यहाँ पर 1 लाख सोल्जर थे, अब गिर गिर के यहाँ पर यूके की आर्मी में है सिर्फ 70,000 के आसपास सोल्जर्स। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना ये बात कि यूके और इंडिया की जो आर्मी एक्सरसाइज है इसका नाम है अजेय वॉरियर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि संप्रति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाती है किन दो देशों के बीच में? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। मैं चाहता हूं एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ले। नाउ सही उत्तर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। इंडिया और बांग्लादेश आपस में कंडक्ट करते हैं संप्रति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और मोस्ट रिसेंटली 2020 में इसका 9वां एडिशन हुआ था। 9वां एडिशन कहाँ पे हुआ था? इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत तो हुई थी 2009 में, मगर तब ये प्लेटून लेवल पर थी। बाद में इसको अपग्रेड किया गया 2015 में और आज के समय ये एक कंपनी लेवल एक्सरसाइज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बांग्लादेश की सेना हाल ही में काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी थी, क्योंकि 2021 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई है वहाँ पर बांग्लादेश की सेना ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया की रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करने वाला बांग्लादेश बना है तीसरा फॉरेन कंट्री। इससे पहले फ्रांस और यूएई भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में। और बांग्लादेश की जो सेना है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ है इनकी 1,35,000। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इनकी रैंक है 45th। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, भारत और बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अल नगा ये युद्ध अभ्यास भारत करता है किस देश की सेना के साथ? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये जो गल्फ कंट्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, ये काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, ओमान। इंडिया और ओमान करते हैं अल नगा आर्मी एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट रिसेंटली ये युद्धाभ्यास हुआ था मार्च 2019 में इन ओमान। और ओमान देखो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि ओमान पहला जीसीसी कंट्री है। जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, पहला जीसीसी कंट्री है जिसने प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे इंडिया के साथ। अब तो हम देख रहे हैं विद यूएई, सऊदी अरेबिया, डिफेंस टाई स्ट्रांग हो रहे हैं, मगर ओमान था पहला देश। और इसलिए ओमान को हम कहते हैं वेस्टर्न एशिया में इंडिया का सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर। यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है ओमान। ओमान ने बाय द वे अपना एक बंदरगाह अल डकम के नाम से इसका भी एक्सेस ओपन कर दिया है फॉर इंडियन नेवी।
ये भी आप कह सकते हैं इंडियन नेवी का कुछ हद तक एक नेवल बेस ही बन गया है। हालांकि कंप्लीट जो इसकी अथॉरिटी है ये अभी भी ओमान के पास है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि जो भी जीसीसी कंट्रीज हैं इनके नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताओ कि जीसीसी के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे। और हाँ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ओमान की रैंक क्या है? ओमान की रैंक है रैंक 72। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि भारत करता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के साथ? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। टफ क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं है, पता नहीं तो सब क्वेश्चन टफ ही होते हैं। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी सिंगापुर। सिंगापुर के साथ इंडिया करता है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। और यहाँ पे आप देखोगे ये 2019 की इमेजेस हैं, क्योंकि आखिरी बार ये युद्धाभ्यास 2019 में ही हुआ था। 2020 में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो 2019 की इमेज यहाँ पे आप देख पाओगे। ये ट्वीट है बाय द इंडियन आर्मी और सिंगापुर की जो जॉइंट कमांड टैक्टिकल फोर्सेस हैं, ये यहाँ पे कंडक्ट कर रही हैं ये युद्धाभ्यास। और ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, और मोस्ट रिसेंटली ये हुआ है झांसी में। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा कि सिंगापुर तो यहाँ पे है। सिंगापुर एक्चुअली काफी छोटा देश है। आप देखो आसियान देश तो है सिंगापुर, मगर साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है सिंगापुर। तो इसकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक क्या होगी? आप गैस करके देखिए। आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सिंगापुर की रैंक एक्चुअली ज़्यादा बेहतर है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश, यहाँ पे आप देख पाओगे ये बांग्लादेश है, ये सिंगापुर है। इसका रीज़न ये है कि इवन दो इनकी आर्मी बहुत ही छोटी है, इनकी नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने अपनी नौसेना पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है, काफ़ी सबमरीन्स हैं इनके पास, वॉरशिप्स काफ़ी अच्छी हैं। इसलिए सिंगापुर आपको मिलेगा रैंक 40th पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध अभ्यास 2021 ये ऑब्वियसली एक इंडिया और यूएस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सबको पता है इसके बारे में, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2021 में ये किस राज्य में हुआ था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजस्थान में हुआ है युद्ध अभ्यास 2021। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और इसका लेटेस्ट एडिशन हुआ 2021 में इन राजस्थान। और यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इसकी इमेजेस हैं। यूएस की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ऑब्वियसली रैंक 1 है, और आपको पता है कि ज्योग्राफिकली यूएस है कहाँ पे। तो अब हम बढ़ते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ कि इंडिया कंडक्ट करता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास हम करते हैं मैत्री के नाम से, किस देश के साथ? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड के साथ इंडिया 2006 से करता आ रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। और थाईलैंड देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए। थाईलैंड बिम्स्टेक का भी पार्ट है। थाईलैंड ऑफ कोर्स एक आसियान देश भी है। मीकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का भी पार्ट है थाईलैंड। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का भी पार्ट है। बहुत ही अच्छा रिलेशन है दोनों कंट्रीज के। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है थाईलैंड और ये है इंडिया। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में थाईलैंड की रैंक क्या हो सकती है? गैस करके देखिए यहाँ पे सही उत्तर है एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव 26। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से नॉर्थ कोरिया से भी ज़्यादा ताकतवर देश है थाईलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इंडीड एंड अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि टाइगर ट्रायम्फ बायलैटरल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस का यहाँ पे मतलब है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यहाँ पर करते हैं पार्टिसिपेट। आपको ये बताना है कि टाइगर ट्रायम्फ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंडिया करता है किसके साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इजी क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में था 2018-19 में। सही उत्तर यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, यूएस के साथ हमारे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं। यूएस आप अगर इन प्रैक्टिकल टर्म्स देखो तो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है आज के समय। एक्चुअली आप कंपेयर कर सकते हो यूएस और फ्रांस दोनों को। और इस बार बाय द वे टाइगर ट्रायम्फ पे फोकस किया गया था HADR एस्पेक्ट पर। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं ये क्या होता है HADR। इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ। कल को भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो वहां पर भी दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री है ये प्रॉपरली आपस में काम कर पाए। और देखो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने इससे पहले इस टाइप का युद्ध अभ्यास किया था सिर्फ रशिया के साथ। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इंद ये एक एनुअल इवेंट है भारत और किस और देश के बीच में? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस काज इंद। और सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। इंडिया कजाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज
काज इंद। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका पहला एडिशन हुआ था 2016 में, काफ़ी रीसेंट है ये। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर साल ही हो रही है। इस बार पेंडेमिक की वजह से हो नहीं पाई और 2019 में हुआ था इसका चौथा एडिशन। और कजाकिस्तान, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं मैप में, यह है एशिया का मैप और यहाँ पे है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश। लैंड लॉक देश उसको कहते हैं जिसको किसी भी ओशन का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो इसलिए कजाकिस्तान को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कजाकिस्तान की रैंक है 62। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोमैडिक एलिफेंट, बहुत अच्छा नाम है मेरा। आई थिंक ओवरऑल सब युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया नाम मुझे लगता है नोमैडिक एलिफेंट। आपको कौन सा लगता है ये भी शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, इंडिया मंगोलिया इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडिया मंगोलिया है यहाँ पर सही उत्तर। चौथा एडिशन नोमैडिक एलिफेंट का हुआ था अक्टूबर 2019 में इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ऑफ कोर्स पेंडेमिक आ गया और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे आपको दिखेगा मंगोलिया। अच्छा, मंगोलिया कजाकिस्तान दोनों में से ज़रा स्ट्रॉन्ग कौन है? देखो मंगोलिया एक्चुअली आप सरप्राइज होंगे जानकर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमज़ोर देश है। सिंगापुर की रैंक आपको याद होगी ये थी 40। मंगोलिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे रैंक है एक बहुत ही ज़रा खराब 101। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी बार चाइना इनको बुली भी करता है, काफ़ी बार इनको ब्लॉकेड कर देगा क्योंकि इनके पास कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ है नहीं। इंडिया कोशिश कर रहा है कि भविष्य में हम इनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें और मैं उम्मीद करता हूँ, ऑनेस्टली मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम लोग ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल्स, वेरियस टाइप के वेपन्स हम ये एक्सपोर्ट करें मंगोलिया देश को। तो अभी के लिए याद रख लेना नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन ये कंडक्ट की जाती है भारत और मालदीव्स के बीच में। ये एक्सरसाइज किस साल शुरू हुई थी ये यहाँ पे आपको बताना है। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। टफ क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं कितने लोग सही कर पाएंगे, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है, बट सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2009 में शुरू हुई थी एक्यूवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज और यहाँ पे मालदीव्स और भारत की थल सेना करती है पार्टिसिपेट। एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन मालदीवियन, मतलब के देवी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो 10वां एडिशन हुआ था ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में इन 2019। ये युद्धाभ्यास बाय द वे काफ़ी लंबा होता है, 14 दिन तक ये लास्ट करता है। और मालदीव्स की लोकेशन यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे इंडिया, ये श्रीलंका और यहाँ पे है मालदीव्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या मालदीव्स की रैंक है? तो इसका आंसर है नहीं। इस इंडेक्स में आखिरी जो रैंक मिली है ये है 139 और ये है भूटान की। तो मालदीव्स उससे भी काफ़ी नीचे है, मगर स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार ये कौन से दो देश आपस में करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो दिस शुड बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए ऑब्वियसली, इंडिया और यूएसए। अगेन यूएसए, लगातार आप देखो एक के बाद एक, टाइगर ट्रायम्फ, फिर युद्ध अभ्यास अलग से होता है, उसके अलावा वज्र प्रहार भी होता है। वज्र प्रहार में देखो हम फोकस करते हैं कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करें। अब इंडिया की तरफ से जो हमारी स्पेशल फोर्सेस जाती हैं वो एक्चुअली आती है इंडियन आर्मी के अंडर। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो अक्टूबर 2019 में भी एक 45 मेंबर स्पेशल फोर्सेस टीम ऑफ द इंडियन आर्मी इसने पार्टिसिपेट किया था यूएस के साथ। और ये एक्सरसाइज 2019 में कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सियाटल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी डिटेल्स आपको पता ही है, यूएस कहाँ पे है, रैंक क्या है, नथिंग मोर टू से अबाउट दैट। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, ये भी काफ़ी अच्छा नाम है, धर्म गार्डियन, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में? इंडिया और दूसरा देश कौन सा है यहाँ पर? दूसरा देश है यहाँ पे ऑप्शन बी, जापान इज द राइट आंसर। इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन। आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है प्राइमरली। और सबसे पहले ये युद्धाभ्यास हुआ था 2018 में, आखिरी बार ये हुआ था नवंबर 2019 में। और जापान की अगर हम बात करें तो इंडिया के बाद सीधा अगले स्पॉट पे है इंडिया का बहुत ही फ्रेंडली कंट्री जापान। जापान की यहाँ पर रैंक है 5th, यहाँ पे आप देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत और फ्रांस की आर्मी एक्सरसाइज शक्ति ये कंडक्ट की जा रही है किस साल से? किस साल में पहली बार शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी?
ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन सबसे टफ होते हैं और सही उत्तर देखो यहाँ पे है ऑप्शन सी 2011 है यहाँ पर सही उत्तर। 2011 आप अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट साल था। इसी साल हमने डिसाइड किया कि इंडिया फ्रांस का एक प्रॉपर स्पेस कोऑपरेशन होगा, सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। और इसी साल से आप कह सकते हैं फ्रांस ने धीरे धीरे दूरी बनानी स्टार्ट कर दी फ्रॉम पाकिस्तान। तो याद रखिएगा 2011 में हुई थी पहली बार शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। बाकी अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स फ्रांस के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होती है, मगर वो बाकी वीडियोस में अलग से डिस्कस करेंगे। और फ्रांस बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस की जो रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ये क्या है, ये है 7th। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज दुस्तलिक ये कंडक्ट की जा रही है किस साल से? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। जी हाँ, 2019 से। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत न्यूज़ में था, ये आपको पता होना चाहिए। 2019 में इंडिया और उज्बेकिस्तान जो एक सेंट्रल एशियाई देश है, इन दोनों देशों ने शुरू करी है आर्मी एक्सरसाइज दुस्त लिंक। और उज्बेकिस्तान यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है उज्बेकिस्तान, ये भी है एक लैंडलॉक्ड कंट्री और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से इसकी रैंक है 51। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति ये एक एनुअल इवेंट है इंडिया और किस और देश के बीच में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे क्या है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। 2019 में हुआ था इसका 7वां एडिशन और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से श्रीलंका की रैंक है 79। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया नेपाल का जो युद्ध अभ्यास है सूर्य किरण, ये कंडक्ट किया जा रहा है किस साल से? किस साल में इसकी शुरुआत हुई थी? और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 2006 से। जी हाँ, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब तो खैर 2017 से नेपाल ने चाइना के साथ भी एक युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया है, मगर इंडिया के साथ इन्होंने शुरू करी थी एक मिलिट्री एक्सरसाइज 2006 में। और हाल ही में अगर हम देखें सबसे लेटेस्ट एडिशन 2019 का इसका हुआ था इन नेपाल, और उससे पहले जो था 13वां एडिशन ये हुआ था उत्तराखंड में। अब हम वेट कर रहे हैं इसके 15th एडिशन की। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से नेपाल की रैंक क्या है? नेपाल की रैंक है एक बहुत ही ज़्यादा खराब 119, मंगोलिया से भी काफ़ी पीछे। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड, ये एक युद्ध अभ्यास है इंडिया का किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। हालांकि काफ़ी ऑकवर्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी काफ़ी साल पहले 2007 में, फिर इसको कई सालों तक किया नहीं गया। फिर 2013 में एक बार ये युद्धाभ्यास हुआ और मोस्ट रिसेंटली ये युद्धाभ्यास हुआ था 2019 में। अब गलवान वैली इंसिडेंट के बाद ये युद्धाभ्यास हम फिर से करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना होगा, मगर लास्ट टाइम ये युद्धाभ्यास हुआ था 2019 में इन मेघालय। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है 2019 का। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया रशिया की जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है इंद्र, ये कंडक्ट की जा रही है किस साल से? और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 2003 से इंडिया और रशिया कंडक्ट कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। ये भी एक्चुअली है एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ की तरह। यहाँ पर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसका मोस्ट रीसेंट एडिशन हुआ था इन दिसंबर 2019 इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि गरुड़ शक्ति ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है स्पेशल फोर्सेस ऑफ आर्मीज की किन दो देशों के बीच में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से इंडोनेशिया की रैंक है एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव 16th। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं लेमाइट ये एक बायलैटरल युद्ध अभ्यास है इंडिया और किस और देश के बीच में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, इंडिया और सेशल्स के बारे में मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ। इंडियन ओशन में ये एक देश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। बहुत ही लंबे समय से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिले एक मिलिट्री बेस। और लेमाइट बाय द वे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दोस्ती इन क्रेओल लोकल डायलेक्ट है सेशल्स। ये भी आपसे पूछ सकती हैं कि क्रेओल किस देश में बोली जाती है, तो आंसर होगा इसका सेशल्स। और सेशल्स भी आपको नहीं मिलेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे, काफ़ी छोटा देश है, टापू का ग्रुप है ये, तो इट इज़ नॉट रियली अवेलेबल देयर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर ये कंडक्ट की जाती है किन दो देशों के बीच में? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस खंजर। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, इंडिया और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे है किर्गिस्तान, ठीक है। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तीनों के साथ हम करते हैं आर्मी की एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो लेटेस्ट एडिशन था ये हुआ था मार्च 2018 में, इसका 5वां एडिशन खंजर 5। और कुछ और यहाँ पे ऑनरेबल मेंशंस हैं, हालांकि इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये कई सालों में एक बार होती है। कुछ यहाँ पे कंटिन्यूटी है भी नहीं कि इंडिया यहाँ पे लगातार पार्टिसिपेट करे भी, तो इनके आने के चांसेस काफ़ी कम है। मगर जान लो, एक तो है SCO पीस मिशन जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2018 में। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पहली बार मिलकर एक युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था। और फिर 2019 की एक्सरसाइज है यहाँ पर रशिया की, तो सेंटर 2019 ये भी हुई थी इन रशिया। ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। PDF जो है इस पूरे लेक्चर की आपको कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोनों जगह मिल जाएगी। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।